प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाइबल कुछ इस प्रकार से बताती है। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जिन्हें बार बार पाप के लिए चिताया जाता है कि इस काम की सजा है, सजा है, सजा है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ये सब बकवास है, अफवाहें हैं, किसे पता है मरने के बाद क्या होगा, किसे कौन जानता है, जो मेरा मन करता है वही मैं करूंगा। तो बाइबल कहती है जो मन के अनुसार चलते हैं वे एक दिन नाश हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उनका स्मरण तक ना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम अपने पापों से उद्धार पाएं और उसमें जीवन जिए। वो हमें जीवन देने आया, एक जीवन ऐसा बहुतायत का शांति रूपी जो हम उसके साथ पृथ्वी पे भी जिए और मरने के बाद अनंत जीवन उसके साथ रहे। आमीन। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, यहीं पे जो जीवन है वही है पैसा, फेम, वेल्थ, ये सब ही बहुत कुछ है। लेकिन ये सब बहुत कुछ नहीं है। ये 70-80-100 साल में मिट जाएगा, स्मरण नहीं आएगा, पहले वाले चले गए और अब हमारी बारी है। लेकिन हम ये निर्णय ले सकते हैं कि ये जीवन परमेश्वर के साथ जीना है, उसकी इच्छा के अनुसार जीना है या फिर उसकी इच्छा से बाहर जीना है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है पाप का दंड तुरंत नहीं दिया जाता, इस कारण मनुष्य का मन पाप में लगा रहता है। जब हम देखते हैं कि कोई फिजिकल लाइफ में बाइक से ड्राइव कर रहा है, हेलमेट उसके पास है, लेकिन वो तब लगाता है जब उसे चालान वाले दिखते हैं, ट्रैफिक पुलिस दिखती है, और जब वो उनसे क्रॉस हो जाता है तो वो हटा लेता है। लेकिन हेलमेट दिया क्यों गया है? ताकि हमारी सेफ्टी हो सके, मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए ये था। लेकिन ये चालान से बचने के लिए लोग यूज करने लगे ताकि चालान ना कटे। हो सकता है चालान तो बच गया, अगर कहीं गाड़ी स्लिप हो गई, बाइक लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कोई डेड हो जाए, हो सकता है बहुत तगड़ी इंजरी आ जाए, लेकिन हेलमेट की वजह से वो सेफ्टी मिलती है। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट हमारी सेफ्टी के लिए है और हेलमेट बाइक पे हमारी सेफ्टी के लिए है। इसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए है। हमें बाइबल साफ कहती है पाप से दूर रहें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम उद्धार पा सकें। एक ऐसा उद्धार उसने हमारे लिए एक ऐसा प्राइस पे किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। हमसे प्रेम किया इसलिए हमें बचाया है। सो आज हम अपने पूरे कामों से फिरे और परमेश्वर के भय के साथ चले। रोमियो की पुस्तक और 2 अध्याय की 5 में लिखा है, मनुष्य अपने मन की कठोरता के कारण बुरे कामों में लगा रहता है, वो अपने पाप को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन सच्चा न्याय प्रकट होगा और हर बात का निर्णय होगा, हर बात का न्याय किया जाएगा और उस दिन निर्दोष न ठहरेंगे। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में माफी मांगे और उसको अपना उद्धारकर्ता सेवियर करके ग्रहण करें तो हम उस पाप की सजा से बच सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारे पाप स्मरण ना करूंगा और उसके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। आमीन। सो बाइबल बताती है जो उसके भय में चलते हैं उनके लिए भला ही भला है। जब हम सबोपदेशक के 8:12 को पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार मिलता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। उनका बुरा नहीं हो सकता, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। बाइबल कहती है दुष्ट है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। सो हम परमेश्वर के भय में चले। सो परमेश्वर का भय हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके भय में चले और प्रभु से प्रार्थना करें कि पिता हमें अपने भय को मानना सिखा, एक सच्चा भय जिसमें हम तेरी इज्जत करें, आदर करें और तेरे साथ जीवन व्यतीत करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु हमें अपना भय दीजिए, एक सच्चा भय है जो हम तेरे सामने धर्मी बन के जी सके, हम तुझे भाते रहे और तुझमें जीवन जिए और प्रभु हम आपकी इच्छाओं को पूरा करें। जीसस नेम आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। शालोम।